हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआरसी एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो में उन्होंने बात किया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, और हमारी फिजिक्स का टॉपिक शुरू हो चुका है फंडामेंटल वर्ल्ड एंड फिजिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बाद आज का जो टॉपिक मैं रखने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल यूनिट्स की डिफाइन, मतलब उन सबकी डिफाइन। मैंने आपको बताया था कि मैं बिल्कुल अकॉर्डिंगली जो आपका पूरा टॉपिक है, सिलेबस है, और उसमें एक एक बातें चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो, प्रैक्टिकल है, एवरीथिंग आई विल शो यू ओवर हियर। मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ ही हम मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराता रहूंगा साथ साथ। तो फिजिक्स में मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा। मान लीजिए जैसे कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप एक 11th क्लास के फाउंडेशन में आपने ज्वाइन कर रखा है, तो जितना भी आपको जानना चाहिए मैं सब यहाँ पे दे रहा हूँ। थ्योरेटिकल है तो मैं पहले से डेवलप करता हूँ। मैंने अभी आपकी इस वीडियो को शूट करने से पहले मेरे को लगा है काफी टाइम, 1 डेढ़ घंटा लगा है। मैंने प्रॉपर इसको एक डेवलप किया है, इसको मैंने लिखा है, कोई पीडीएफ नहीं कि बना बनाया नोट्स के छाप दिया। खुद से लिखा है, क्योंकि जो चीज लिखना चाहिए वही लिखा है। तो मेहनत करिए उस पे, आपको एक एक लेआउट मिल जाए जिसमें टाइम की सेविंग हो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्लासेस मैं लाइव नहीं चला सकता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ और आप देख रहे हैं, तो वो क्लास फ्रूटफुल नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का लेक्चर। और उस लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे डिफाइन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आइए देखते हैं। तो ये मेरा मेरा पहला पेज है, जो मैंने कहा ना मैंने डेवलप कर रखा है, ये मैंने डेवलप किया है पहला पेज। तो डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट, ये आपके सामने आया वाला टॉपिक आज मैं रख रहा हूं। तो सबसे पहले आपको पता है कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, सबकी डिफाइन। ये आप कह दो सर इन सबकी, देखिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं आपको, मैंने कहा मेरे को अगर आप सब्सक्राइब कर रखा है, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आप देखे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कोई भी चीज को छोड़ता नहीं हूं। मैं डिटेलिंग पूरी करता हूं। मैं ये नहीं कि मैं खुद से चूज करूं, उस टॉपिक को करा दूं और आपको जैसे आधा अधूरा लगे, आधा इधर से कहीं इधर से उठाया तो आधा अधूरा, एक लाइन मेरा क्रोनोलॉजिकल होता है कि बिल्कुल एकदम क्रम वाइज कि आप इसको अगर देखें मेरे वीडियोस को, मैंने पहले मैथमेटिकल टूल्स दी, अराउंड 25 वीडियोस आई। उसके बाद अब मेरा फिजिक्स का पहला चैप्टर डायमेंशन एंड एरर, उसमें मैंने आपको डायमेंशन एंड मेजरमेंट करके मैंने डाला है, उसकी हेडिंग है, और उसके अंदर मैंने प्लेलिस्ट डेवलप करी है। एक प्लेलिस्ट मेरी बन चुकी है मैथमेटिकल टूल्स की 25 वीडियोस की। दूसरी प्लेलिस्ट मेरी बन रही है किसकी, ये क्या कहते हैं हमारे पास, डायमेंशन और एरर और मेजरमेंट इसका एक नाम पे। तो आज तीसरी वीडियो की है, तो आप इसी में मेरा देखिए टॉपिक फंडामेंटल यूनिट में। जो फंडामेंटल यूनिट है उसकी पहली यूनिट होती है मीटर। मीटर तो द मीटर, भाई मीटर को डिफाइन कर रहे हैं। सबको पता है मीटर, हाँ लेंथ की यूनिट होती है, तो ठीक है। तो आप समझिए कहां से आया, ये वो लेंथ है, इतनी बड़ी दूरी या इतनी, या कह दो सर लेंथ वाला आता है हमको पता है, ये लेंथ होती है 1 मीटर। 1 मीटर इतनी होती है, 1 मीटर का मीटर स्केल आता है, 1 मीटर हो गया। नहीं, वो 1 मीटर कहां से लिया गया, देखिएगा। इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की वो फंडामेंटल यूनिट है, पहली बात। 1 मीटर का डिफाइन समझिएगा कहां से लिया गया। 1 मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कंटेनिंग इतना 1650763.73 वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड लाइट एमिटेड बाय प्योर क्रिप्टॉन 86। मतलब मान लीजिए वेवलेंथ अगर उससे निकल रही है, और उस वेवलेंथ में ऐसे करके ये रही, मान लीजिए ऐसे वेव है, तो जब हम इस वेव को काउंट करेंगे, आपको पता होगा कि एक वेवलेंथ क्या होती है। आपको पता होगा एक वेवलेंथ क्या होती है, यहां से यहां तक एक वेव, यहां से लेके यहां तक दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव, छठी। तो कितनी वेव, 1650763.73 वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड लाइट एमिटेड बाय प्योर क्रिप्टॉन 86। लाइट कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, उस वेव की वेवलेंथ। तो ऐसे जब हम लोग काउंट करेंगे तो इतना लंबा नहीं कि पूरा बहुत बड़ा हो जाए, ये इतनी छोटी वेव वेवलेंथ की वेव निकलती है कि उसकी दूरी जो हमारे पास हमको पता है कि 1 मीटर इतना होता है, उतने 1 मीटर में वो इतनी वेव बना देगी। और हर वेव की अपनी एक लेंथ होती है, तो उन सब लेंथ को जोड़ेंगे, इतनी लेंथ को जोड़ेंगे तब बनता है 1 मीटर। यही वो बोल रहा है। तो वेव है, और लाइट की वेव, कौन सी लाइट, जो लाइट ऑरेंज, कौन सा लाइट के भी, व्हाइट लाइट के भी आपके पास 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स, उन 7 कलर क्या, विबग्योर, ये रहा विबग्योर, ऑरेंज और रेड, ऑरेंज और क्या, रेड लाइट, इन दोनों के बीच की लाइट, येलोस के बीच में, इनमें जो वेवलेंथ निकल रही है उसका ये सारा को सेटअप है प्योर लाइट।
मोर रिसेंटली जो अभी जो माना गया है, अभी रिसेंटली जो हम लोग यूज करते हैं, 1 मीटर इज द डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट in vacuum in 1/299792458 part of second। 1 सेकंड की बात नहीं हो रही है, आपको तो पता ही 1 सेकंड में लाइट कितना चलती है, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। ठीक है, यही है, 3 लाख मीटर पर सेकंड की चलती है, या 3 × 10⁸ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलती है, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 3 लाख यानी कि 3 लाख किलोमीटर, सॉरी 3 लाख किलोमीटर, यस, किलोमीटर पर सेकंड 1 सेकंड में जाती है। पर उसने ये नहीं बोला, उसने बोला सेकंड का इतना पार्ट कर दो, उसमें लाइट जो चल रही है वो 1 मीटर होगा। ये रिसेंटली ली गई है, आप इसको याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। देखिए, आपने फिजिक्स पढ़नी है तो आपको फिजिक्स का सबसे पहला जो शुरुआत होती है वो फंडामेंटल थिंग से होती है, फंडामेंटल यूनिट से। फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करता है, उस फंडामेंटल क्वांटिटी से पूरे ब्रह्मांड की फिजिक्स भरी हुई है, जिसमें कहते हैं डेराइव्ड फिजिक्स, डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड फिजिक्स तो रॉन्ग वर्ड है, डेराइव्ड क्वांटिटीज, एंड उस क्वांटिटीज की यूनिट डेराइव्ड यूनिट। और डेराइव्ड यूनिट बहुत सारी है, पर फंडामेंटल केवल 7 है, सप्लीमेंट्री 2 है, मिला के 9। ये पहला है फंडामेंटल, द मीटर। पॉज एंड राइट। चलिए दूसरी पे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ द किलोग्राम। डेफिनेशन ऑफ द किलोग्राम लीजिए, इट इज द यूनिट ऑफ मास। हाँ ठीक है, मास की यूनिट है, सही बात है। 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम। ये समझिए, प्लेटिनम इरिडियम क्या चीज? प्लेटिनम इरिडियम की, प्लेटिनम इरिडियम की सिलेंडर रखा हुआ है, केप्ट इन पेरिस फ्रांस, विच इज द स्टैंडर्ड ब्लॉक ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय, 3.9 सेंटीमीटर हाइट में और डायमीटर में। मतलब अगर डायमीटर लिया जाए तो उसका भी 3.9, और अगर हाइट ली जाए उसकी तो 3.9, यानी कि पूरा एकदम राउंड राउंड गोला स्फीयर टाइप का है। उतने का जो वेट निकला वो 1 kg माना गया। इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में क्या चलता है? मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी सबसे हाई होती है। ये मैं आपको चैप्टर जब थर्मोडायनामिक्स वाला पढ़ाऊंगा, ट्रिपल पॉइंट पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा, तब उस जगह बताऊंगा कि वाटर कैसे एब्रप्ट बिहेव करता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री से नीचे उसका बिहेवियर अलग होता है, डेंसिटी कम हो जाती है, ऊपर भी डेंसिटी कम होती है, वहीं पे डेंस ज्यादा होता है। तभी तालाब में, समुद्र में, जब जहां ठंडे हैं, आर्टिक ओशन, अंटार्कटिक में, जहां पर आइस शीट बन जाती है ऊपर की सरफेस, तो नीचे 4 डिग्री टेम्परेचर के आसपास का टेम्परेचर मेंटेन करता है वाटर, डेंसिटी हाई होने की वजह से। वहां पर फिश सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि सर्वाइवल। क्यों वहां पे रहती है? आपने देखा होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिशिंग जोन ज्यादा तैयार होता है, और वहां पे क्यों रहती है फिश? क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए उनको, डेंसिटी इज हाई, वाटर डेंसिटी, वाटर कंटेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो उनको ऑक्सीजन मिलेगी तो जिंदा रह पाएंगी। देखिए इतनी बड़ी चीज है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये इन प्रैक्टिस मतलब ये रिसेंटली लिया गया है। एक और है, एटॉमिक स्केल पे क्या माना गया है? 1 kg इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ 5 × 10⁻25 एटम। एटम उठा लेना, किसके? कार्बन के। कौन से कार्बन? इस आइसोटोप के, 6C12। एक 6C14 भी होता है कार्बन का आइसोटोप, 6C12 एन आइसोटोप ऑफ कार्बन। इसके एटम उठाइए, भर लीजिए, जैसे कंचे होते हैं, जार भरा 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने कंचे भरे, तो ऐसे एटम, कार्बन वाले एटम के कितने कंचे? 10⁻25, 5 × 10⁻25 कंचे। कंचे मतलब कांच की जो बॉल्स होती, खेलते हैं हम लोग उसको। मतलब एक एजम्पशन दे रहा हूं कि भाई समझेंगे कैसे आप इसको। उतने को भरा के जब जो वेट किया जाएगा, जो वही वेट निकलेगा, उसको 1 kg माना गया। कितना माना गया? 1 kg। कुछ मैंने कुछ लिख दिया है ऐसे ही कि मतलब ऐसे तो बहुत सारी होती है, पर मैंने जनरल, जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 1 मीट्रिक टन, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आ गया मीट्रिक टन पे, ये था तो बच्चे सोचे मीट्रिक टन क्या था, मैं सब कुछ पता है पर यही भूल गए। गया क्वेश्चन, गया क्वेश्चन, नीट जेई गया। तो 1 मीट्रिक टन 10⁻3 kg, 1 क्विंटल 10⁻2 kg, 1 ग्राम सबको पता है, 10⁻2, 10⁻3 kg, 1 मिलीग्राम 10⁻6 kg। हाँ, ये 1/12 मास ऑफ एन कार्बन आइसोटोप डिफाइंड एज द 1U। 1 AMU नहीं बोलते, एमयू, उसको शॉर्ट में 1U बोला गया है। तो 1U इज इक्वल टू 1.66 या 1.67 10⁻27 kg। ये 1U भी मैंने kg के फॉर्म में डिफाइन कर दिया। तो ये आपके सामने एक किलोग्राम को रखा है मैंने। पॉज एंड राइट लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आइए, तीसरे पेज पे। डिफिनेशन ऑफ सेकंड। सेकंड हमें सबको पता है कि सेकंड इज द, मैंने यहाँ लिखा है, इट इज द यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम की यूनिट सबको पता है। 1 सेकंड इज द डेफिनेशन एज टाइम इंटरवल इन विच cesium 135 एटम कंप्लीट
इतना 9192631770 वाइब्रेशन इन एन एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक है, मान लीजिए वाइब्रेशन कर रहा है, ये ऐसे करके ये वाइब्रेशन है, मतलब ये तो ये ऐसे करके ये वाइब्रेशन कर रहा है। कितने वाइब्रेशन कर जाए? इतने सारे वाइब्रेशन कर जाए। तो जो इतने सारे वाइब्रेशन करने में जो टाइम मिलता है वो 1 सेकंड है। तो आप सोच लीजिए, यार इतने सारे वाइब्रेशन कर रहा है वो 1 सेकंड और हमें 1 सेकंड पता है। ये लीजिए मैंने पलक झपकाई, आई ब्लिंक किया 1 सेकंड, ये लीजिए 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। इतना जो मैं कर रहा हूँ, जो आपको इतना ईज़िली दिख रहा है, वो इतने सारे वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, ये वो चीज़ किया है। तो खैर इसको हटा देते हैं, तो मैंने समझाया है, हटाइए इसको, हटाइए। तो ये है, इसमें 1 मिलीसेकंड पता है, 1 माइक्रोसेकंड म्यू एस से करते हैं 10⁻6 सेकंड, नैनो 10⁻9, पिको 10⁻12 एंड द यूनिट ऑफ टाइम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, द यूनिट ऑफ टाइम यूज्ड इन एटॉमिक फिजिक्स, उसको बोला जाता है शेक। और 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻8 सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है। जो चीजें मैंने कहा ना मैंने बनाया है, जो मेरे पास नोट्स मैंने बनाए हैं, मैंने चीजें बनाई बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, तो बहुत सारे नॉलेज को एक जगह सम अप करता हूँ, तो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट हमेशा आपके सामने पहले ड्राइव करूंगा। 1 डेढ़ घंटे लग जाते हैं मुझे लिखने में, पर मैं करता हूँ। मैं पीडीएफ भी ला सकता हूँ, बने बनाए मेरे नोट्स हैं, उठाई फोटो खींची, यहाँ पे दिखा दी, बड़ा अजीब सा ऑकवर्ड सा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे लगे कि मैंने आपको ये वीडियो देने के लिए, ये क्लास देने के लिए मैंने मेहनत करी है, और मैंने मेहनत करी तो आपको मेरी मेहनत भी पता चलेगी और आप भी मेहनत करोगे। ठीक है, जब टीचर मेहनत करता है तो स्टूडेंट भी मेहनत करेगा। तो नाउ पॉज एंड राइट, चलिए पॉज एंड राइट। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। अब देखिए चौथी आ गई हमारे पास, एम्पियर 3 हो चुकी हैं, फंडामेंटल 7 होती हैं। एम्पियर किसकी है? इट वाज अडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट ली गई, हाँ करंट, डेफिनेटली करंट की ली गई है। 1 एम्पियर इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर है ये, बिल्कुल सॉरी कांस्टेंट करंट है। मतलब किसी सर्किट में, मान लीजिए किसी सर्किट में हमारे पास सर्किट बना दिया, ये लीजिए सर्किट बना दिया, इसमें ये रहा प्लस ये माइनस, ये करंट भाग रही है। तो करंट अगर हमारी कांस्टेंट चल रही है किसी सर्किट में, मान लीजिए आई करंट है, तो इसकी यूनिट, तो 1 ampere is the constant current which when maintained in each of the two parallel straight conductor of infinite length and negligible cross section area held at 1 meter apart in vacuum shall produce a force per unit length of 2 into 10 power minus 7 newton per meter between them। एक्चुअली मैं आपको मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में कराऊंगा, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा दूंगा ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद। तो ऐसे ऐसे करके ये रहा इनफिनाइट लेंथ, इनफिनाइट लेंथ, 2 पैरेलल वायर, इनफिनाइट लेंथ, इनफिनाइट लेंथ। इसमें करंट या तो ऊपर जा रही है तो नीचे आ रही है, तो 2 सेट में बना के दिखा देता हूँ। या तो करंट ऐसे जा रही है, तो एक में क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, एक में स्वेल कर जाएगा, ये श्रिंक करेगा, स्वेल करेगा। तो स्वेल करने का मतलब वो क्या है, वो सब मैं वहां बताऊंगा। इनके बीच में अगर इनको 1 मीटर अपार्ट रखा गया है और इसमें करंट आई पास कर रही है, तो ये 1 एम्पियर करंट कब कहलाएगी? जब इसमें करंट पास कर रही है और ये दोनों एक दूसरे को अगर मान लीजिए ये अट्रैक्ट कर रहे हैं या ये मान लो रिपेल कर रहे हैं, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना होना चाहिए? फोर्स कितना? 2 इंटू 10⁻⁷ किसमें? न्यूटन लग रहा है हर 1 मीटर पे, एवरी मीटर पे, इतना फोर्स जब ये लग रहा है तब इसमें बहने वाली करंट कहलाएगी 1 एम्पियर की करंट। ये मैग्नेटिज्म में इसका बहुत बढ़िया वो है, आपको फॉर्मूला है। फोर्स का फॉर्मूला बनाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन R, 2 I1 I2 अपॉन R स्क्वायर, और वहां पे वैल्यू निकालते हैं। तो मतलब 2 कैसे आ रहा है, 2 इंटू एन ऑल 10 की, आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी, 10⁻⁷ होती है, याद करिए। तो अगर मैग्नेटिज्म पढ़ा है, वरना मेरे से पढ़ेंगे फिजिक्स आप, तब आप देखेंगे। तो ये कुछ ऐसा कुछ डेवलपमेंट है जिससे ये डिफाइन आती है, तो नोट करिए इसको। पॉज एंड राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ कैल्विन, कैल्विन की डिफाइन। तो क्या है कैल्विन? ये कह रहे हैं डेफिनेशन ऑफ कैल्विन, इट वाज अडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यस डेफिनेटली, हाँ टेम्परेचर यूनिट है। तो 1 डिग्री कैल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ इतना ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। ट्रिपल पॉइंट वाटर क्या होता है? एक ऐसे करके आप सेटअप बनेगा, आप ऐसे करके आप देखिएगा वाटर का, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, यहाँ पे इसको हटाओ, और एक ऐसे जा रहा है। तो मालूम पड़ा ये वाटर है, इधर मान लीजिए आइस है, इधर वेपर है, कौन सा? वाटर वेपर। तो ये रहा वाटर एंड वेपर के बीच का, ये रहा टेम्परेचर का। वाटर एंड आइस का जोन ये रहा, वाटर एंड वेपर के बीच का जोन ये रहा, आइस और वेपर के बीच का जोन ये रहा, इनके बीच में कॉमन जोन आया, ये कहलाया ट्रिपल पॉइंट।
और यहाँ पर ये ट्रिपल पॉइंट है जहाँ पर मिल रहा है, ये ट्रिपल पॉइंट है और इसी ट्रिपल पॉइंट में क्या मानेगा, इट इज द टेम्परेचर वेयर द आइस वाटर एंड वाटर वेपर को एग्जिस्ट। इस जगह पे वाटर भी है, इस जगह पे आइस भी है, इस जगह वेपर भी है, तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे तीनों हो, वरना वाटर कभी वाटर को ज्यादा गर्म कर दोगे वेपर चला गया, पूरा वाटर चला गया, जमा दोगे तो ठंडा हो गया, पूरी आइस बन गई। पर ऐसा हो कि वो वाटर भी हो और आइस भी हो और वाटर वेपर भी हो, तो ट्रिपल पॉइंट से डिफाइन होता है। तब हमारे पास जो केल्विन आता है निकल के ये आता है। आपको पता ही होगा कि 1 केल्विन इज इक्वल टू 273.16 छोड़ रहा हूं मैं, प्लस जो भी है डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में अगर निकालना है तो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है 270 से जोड़ दो तो केल्विन बन जाता है। और अगर अगर डिग्री सेंटीग्रेड अगर निकाल रहे हैं तो 273, मतलब 1 के में से 273 माइनस कर दो, 273 माइनस कर दो तो तुम्हारे पास केल्विन स्केल आ जाता है, डिग्री स्केल आ जाता है। मान लीजिए जैसे मैंने लिखा है एज एग्जाम्पल, ये पता होगा बच्चों को, एग्जाम्पल 300 केल्विन, इसको डिग्री इंटू डिग्री सेंटीग्रेड में, तो कुछ नहीं है 300, ये केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे, मैंने कहा था ना केल्विन स्केल में से, तो कितना बचेगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। लीजिए ऐसे ही है, बताओ फिर इसी तरह से उल्टा उल्टा उसमें जोड़ देंगे। तो ये आपके सामने एक है डेफिनेशन ऑफ केल्विन, पॉज एंड राइट। चलिए सिक्स्थ, अगला आ गया हमारे पास छठा, डेफिनेशन ऑफ कैंडेला। कैंडेला क्या चीज है, इट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, चमक। जैसे लाइट है जिसमें मेरा चेहरा चमक रहा है, आसपास की रोशनी मिल रही है, आपको मिल रही है चमक, चमक, तो चमक को बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ल्यूमिनस, कोई भी बल्ब है, एक बल्ब हमने लिया, मालूम पड़ा बल्ब है, ये ऐसे से ये बल्ब है और इसमें कोई चमक है, ये शाइन कर रहा है, तो ये चमक रहा है, ये रोशनी फेंक रहा है ना चारों तरफ। तो ये रोशनी कैसे फेंक रहा है, ये रोशनी स्फेरिकली फेंक रहा है भाई, स्फेरिकली। अब स्फेयर नहीं बना पाएंगे, 2D फिगर देख रही है तो स्फेरिकल फेंक रहा है। क्यों? वन कैंडल इज द लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन डायरेक्शन ऑफ द सोर्स दैट एमिट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज का, एंड दैट हैड रेडिएंट एनर्जी इंटेंसिटी सॉरी ऑफ 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन। स्टेरेडियन में आगे बताऊंगा, स्टेरेडियन हमेशा स्फेयर में, स्फेयर का एंगल है, जब स्फेयर बनाएंगे उसका एंगल स्टेरेडियन होता है, इन दैट डायरेक्शन। तो उसमें उतनी डायरेक्शन में जो फेंकती है उतनी इंटेंसिटी को कैंडेला कहते हैं। अनदर फेमस डेफिनेशन है, वन कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन of the surface of 1 by 60,000 meter square of a black body at the temperature of freezing platinum under the pressure of 1 atm। ये 1 atm, 1 atm है, स्मॉल ले लेते हैं, 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है 1.0 10 की पावर माइनस 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतने पे जो इंटेंसिटी, जो चमक निकल के आ रही है, वो चमक 1 कैंडिला कहलाएगी। ठीक, तो ये एक याद करने वाली बात है, आपके सामने मैंने रखा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिफाइन है, फंडामेंटल यूनिट आपको बताई थी, उनके बारे में बताना भी बहुत जरूरी है। ये सब बेसिक डेफिनेशन है, पूछी जाएंगी नहीं पूछी जाएंगी, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको फाउंडेशन लेवल की, तो फिजिक्स का आपको ABCD पता होनी चाहिए, मैं वही बता रहा हूँ। मैं सारे डिटेलिंग करूंगा, आपको दिख रहा होगा कि अगर ये इस जगह इतनी डिटेलिंग कर रहे हैं टीचर, तो आगे जाके जैसे टॉपिक है जिनकी इतनी ग्रेविटी, जितनी क्लियरिटी चाहिए होगी, जितना कॉन्सेप्ट चाहिएगा, आई विल गिव यू दोस कॉन्सेप्ट। तो ये देख लीजिए, पॉज एंड राइट। सेवेंथ लास्ट फंडामेंटल का, दो सप्लीमेंट्री बचेंगे। डेफिनेशन ऑफ मोल, मोल जान रहे हैं आप, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा अहम पार्ट है। इट वॉज अडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसका? क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी कितना है, तो 1 मोल क्या हो रहा है, is the defined as the amount of substance which contains as many as elementary entities as there are atoms in इतना kg of pure carbon 12। दूसरी बार में बात करें, मतलब इतने पे जितना, इतने कार्बन एटम पे जितनी भी आइडेंटिटीज मौजूद है उसको, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, नंबर ऑफ एटम्स इन इतना कार्बन एटम इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट। उन्होंने निकाला कि इतने में कितना है, 0.012 केजी कार्बन में कितनी, 1 मोल जैसे कितने, 1 डजन, 1 दर्जन। आपने बोला 1 दर्जन केले दे दो, आपको पता है 12, ठीक है। क्वांटिंग बात करते हैं तो 4 केले दे दो, 4, मतलब मैंने 4 बोला ना, ऐसे 1 मोल दे दो,
1 मोल कार्बन दे दो, तो 1 मोल कार्बन आपके हाथ पे रख दिया जाएगा। कितना? कितना? वो देखो 6.022 10 की पावर 23, मालूम पड़ा उस चीज के एटम्स। अगर एलिमेंट है तो एटम्स, मॉलिक्यूल, अगर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स में कन्वर्ट हुआ है तो आयन। ठीक है, तो उतने उतने ये एक्सेट्रा और भी चीजें हो सकती हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, इतने। तो गिन दो 10 की पावर 23, तो कार्बन भी इतना होगा, नाइट्रोजन भी इतनी होगा, आयरन भी इतनी होगा, तो कहते आयरन तो बड़ा है, वो छोटा है, तो एटम की क्वांटिटी इतनी निकलेगी, जाके 1 मोल बनेगा जाके, क्योंकि कार्बन कितना हो रहा है 12 ग्राम, 6C12 12 ग्राम। ठीक है, और सोडियम कितना हो रहा है 23 ग्राम, तो 23 ग्राम मतलब 23 ग्राम, 23 ग्राम में इतना, इतने, वहां 12 ग्राम में इतने, तो बड़े छोटे का फर्क, क्वांटिटी का फर्क। कोई चीज ज्यादा हो रही तो एटम्स गिर रहे हैं, तो क्वांटिटी इतनी बच जाके पहुंचेगी। ठीक है, आप समझिए इस बात को, इतनी चीज, इतनी काउंटिंग जाएगी तो वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर मिलेगा। ये मोल मोल हुआ। ठीक है, मोल को जो यूनिट लिखी जाती है वो MOL लिखी जाती है। चलिए पॉज एंड राइट। अब आता है सप्लीमेंट्री डेफिनेशन ऑफ टू सप्लीमेंट्री यूनिट। पहली पहली रेडियन, इट इज द यूनिट ऑफ एंगल इन अ प्लेन। ध्यान रखिएगा, प्लेन का एंगल है सर्कल, सर्कल, ये रहा आर डी एस डी थीटा, छोटा से आर्क ले ले, छोटा से एंगल। तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय आर्क इक्वल इन लेंथ बाय रेडियस। मतलब आर्क की जितनी लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो, यानी कि देखा जाए तो ds इज इक्वल टू आर हो, ds इज इक्वल टू आर हो, तब हमारे पास जो डी थीटा बनेगा वो बनेगा ds अपॉन आर रेडियन। तो होल आर्क सबटेंड एन एंगल 2 पाई, अगर मतलब इतनी आर्क डी थीटा एंगल सबटेंड कर रही है तो पूरी आर्क इसमें कितना एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे, तो कितना करेगी 2 पाई। कैसे निकला? डी थीटा थीटा तब बड़ा, डी थीटा छोटा है तब एंगल पूरा बड़ा आ जाएगा, तो 2 पाई आर पूरे का सरकमफ्रेंस, ठीक है, अपॉन आर, आर आर कटा 2 पाई, तो एंगल सबटेंड कितना हो जाएगा 2 पाई। आपको पता है पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री, 1 रेडियन कितना हो जाएगा 180 बाई पाई, पाई की वैल्यू रख दो, तो एक रेडियन पता है कितना आता है 57.7 डिग्री। सोचिए 57.7 डिग्री एक रेडियन की का एक रेडियन के बराबर है, और एक डिग्री आर्क डिग्री 60 आर्क मिनट, 1 आर्क मिनट में बता चुका हूं, आप मेरे मैथमेटिकल टूल्स वाली वीडियो में देखिएगा, वहां मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया, क्वेश्चन भी कराया है। 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 60 आर्क सेकंड, नॉट सेकंड, ये डबल सेकंड का साइन है, सिंगल मिनट का साइन है, नॉट मिनट, टाइम वाला मिनट नहीं, आर्क मिनट आर्क सेकंड। मेरी उस वीडियो में जाइएगा, इसको तो मैंने बहुत ही बढ़िया समझा करके क्वेश्चंस कराए मैंने। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स जाइएगा उन वीडियोस में ढूंढिएगा। ठीक है, एंगल वाले में, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल वाले में, जहाँ बेसिक वीडियो मैंने सबसे पहले रखी हुई, उसी में रखा हुआ, पहली या दूसरी में आ गया होगा ये टॉपिक। ठीक है, तो ये आपके सामने है, आप इसको पॉज एंड राइट करिए। चलिए लास्ट बचता है हमारा, लास्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बनती है स्टेरेडियन। Definition of the steradian SR. It is the unit of angle in the space, or it is the unit of solid angle. One steradian is the solid angle is subtended at the center of sphere, which is equal in area to the square of the radius of the sphere. अब ये देखिए, ये आपने कभी तरबूज को देखा है, किसी से खरीदने गए, उसने आपसे पूछे उनसे कि लाल है, तो वो ऐसे करके चक्कू ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा, ऐसे चार कैसे मारेगा, ऐसे करके ऐसे निकाल देगा, और ऐसे करके ये खाइए, तो वो जो निकल के आता है ना पिरामिड टाइप का, तो हम लोग खा के देखते हैं, हाँ मीठा है, चलिए इसी में डाल दीजिए, फिर डाल देता उसी में, तो खा लो आप पूरा। पॉइंट क्या है मेरा, तो जो उसका जितना काट के जो हरा पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है डीए, वो डीए आ रहा है, वो जो हरा पोर्शन आ रहा है जो आपको मिल रहा है वो इसका ये डीए है, और जो ये निकल के आ रहा है तो इस पे जो एंगल बन रहा है ये है डी ओमेगा, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो इसमें एरिया लिया है, तो सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर व्हिच इज इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, एरिया स्क्वायर ऑफ रेडियस बराबर, जैसे वहां पर, यानी कि डीए के किसके बराबर होना चाहिए, आर स्क्वायर के बराबर वैल्यू, तब जो डी ओमेगा बनेगा वो स्टेरेडियन के बराबर होगा। तो अगर मैं होल स्फीयर सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, होल स्फीयर ऑफ द होल सरफेस ऑफ द स्फीयर सबटेंडेड एंगल 4 पाई, कैसे, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, हेंस द होल स्फीयर। कैसे हो रहा है ये देखिए, डी ओमेगा होल के लिए इंटीग्रेशन दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा पढ़े लिखे आप लोग हैं, टोटल सरफेस डी ओमेगा बन जाएगा, पूरे का एरिया क्या बनेगा भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर स्क्वायर कटा, तो एंगल कितना आ गया 4 पाई। ये भी ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है।
कितना एंगल सब्टेंड करता है। सॉलिड एंगल में एंगल सब्टेंड आदमी नहीं सोच पाता है। एंगल सब्टेंड मतलब कि जैसे आर्क है, पीछे वाले में देखिए आर्क है, आर्क ऐसे एंगल सब्टेंड कर रही है। अगर हम इसी को क्वाड्रेंट कर देते तो एंगल सब्टेंड क्या होता? मतलब क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट करते हैं 90 डिग्री, अगर हम लोग इसको सेमी सर्कल करते हैं तो 180 डिग्री ऐसे सब्टेंड होता है। अगर पूरा सर्कल कितना सब्टेंड कर रहा है एट द सेंटर, कितना कर रहा है? 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। इसी चीज का यहाँ पर कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है? 4 पाई, 4 पाई। तो ये है आपके पास पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट। तो ये वीडियो थी, ठीक है, आपके सामने रखी है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि आपके पर्सनल टीचर, जिसको ट्यूशन टीचर कहते हैं, आते हैं अच्छे, आपने पॉइंट मतलब लगा रखे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, नई कोचिंग जाते हैं, तो वो अपने घर पे ट्यूशन लगा करके और एक एक टॉपिक की क्लैरिटी लेते हैं। फिजिक्स का अलग लगाते हैं, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग एंड ऑल मैथ्स का तो सब्जेक्ट लगाते हैं। हाँ, मतलब थोड़ा पैसा खर्च होता है, बात समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पर वो सब्जेक्ट पे एक एक पूरा डायरेक्शन, फोकस मिलता है अलग अलग टीचरों से, क्योंकि वो आपको इंटेंसिफाइड करके पढ़ा रहे हैं। तो मेरा यही टारगेट है कि आपको सब्जेक्ट का पूरा फोकस दूं, पूरा पूरा डेप्थ दूं। वो डेप्थ आपको मैं से दे रहा हूं, तो फोकस्ड स्टडी करा रहा हूं। इसीलिए मेरे साथ वैसे पढ़िए जैसे कि आप किसी ट्यूशन टीचर के साथ पढ़ते हैं। कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, बनाते जाइए। मेरी वीडियोस आती जाएंगे, लगातार अब आएंगे। अब इतना बड़ा मिसमैच नहीं होगा, गैप नहीं होगा। थोड़ा सा कुछ इश्यूज होते हैं फैमिली, तो उसकी वजह से थोड़ा ये था। बट मैं अब आपको कंटिन्यूस वीडियो देता रहूंगा, मतलब डे टू डे लाऊंगा। 11th 12 मैं पैरेलल चलाता रहूंगा। मैंने जो पहले भी कहा था, जो मैं अभी नहीं कर पा रहा था, मैं अब कर दूंगा। और लगातार आपकी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, सब्सक्रिप्शन आपका फ्री रहेगा। सब्सक्राइब करिए, हाँ लाइक और शेयर करते रहिए, और भी शेयर करेंगे तो दूसरों को पता चलेगा कि ये वीडियो है, तो उनका फायदा होगा। फायदा कराएंगे। देखिए, विद्या जितनी बांटी जाती है उतनी बढ़ती है। तो मैं बांट रहा हूँ आपको, और आप बांटिए दूसरों को, आपकी भी बढ़ेगी। ये एक ऐसा गेम है यूनिवर्स का कि जब आप देते रहते हैं तो यूनिवर्स आपको देने लगता है। अगर आप लेने लगते हैं तो यूनिवर्स फिर आपसे छीनता है, फिर देगा नहीं, छीनेगा। तो देने की प्रवृत्ति रखिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं, शेयर करिए, लाइक करिए, थोड़ा सा सस्टेन हो जाए हमारा चैनल। आपको फायदा होगा इससे, कुछ नहीं है। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि पेड नहीं होगा सब्सक्रिप्शन कभी भी। इसके बाद मैं नीट के स्पेसिफाइड न्यूमेरिकल्स लाऊंगा, जेई के लाऊंगा, सीबीएसई के लाऊंगा, आईएससी के लाऊंगा। मतलब जो आपके क्वेश्चंस होंगे 11 12 के, तो एक न्यूमेरिकल का सेट। टॉपिक खत्म हुआ, सीबीएसई के न्यूमेरिकल, आईएससी के न्यूमेरिकल एंड नीट एंड जेई। इसके फिर वो टॉपिक खत्म, फिर अगले पे ऐसे ही, जिससे कि आपके पास एक कंप्लीट स्टडी हो जाए। आप जब नोट्स बना करके जब मेरे साथ ये पूरी क्लासेस खत्म कर लोगे, नोट्स बनाओगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ एक फाउंडेशन लेवल के मेरे पास नोट्स बनने हैं। राइट? तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिए। जो हमेशा बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ मैं आपसे कि कल जो होगा कल पे छोड़िए, छोड़िए ना कल पे, आज पे फोकस करिए, मुस्कुराइए। टेक केयर।